वेलकम बैक नाज़रीन। मुझे टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है मोहतरम जनाब हुनैद लाखानी साहब, पीटीआई के सीनियर रहनुमा, इकरा यूनिवर्सिटी के फाउंडर और बैतुल माल सिंध के सरबराह। मैं आपको वेलकम करता हूं सर। शुक्रिया, थैंक यू फॉर हैविंग मी। सर, आज खान साहब ने, वजीर आजम पाकिस्तान ने फिर कह दिया है कि अपोजिशन के जलसे जुलूस अवाम की जिंदगियां खतरे में डाल रहे हैं, क्या कहेंगे? अब उन्होंने तो बड़ी सही सिंपल बात की है। पूरी दुनिया ये बात की है कि ये वक्त नहीं है कि जलसे जुलूस किए जाए या कोई भी गैदरिंग की जाए, इवन घरों में ये भी नहीं करनी चाहिए। दुनिया में तो इतनी पाबंदी है कि दूसरे जो उनके हॉलीडेज हैं उनके भी लोग मना कर रहे हैं कि लोगों को ना बुलाएं अपने घरों पे। सही। सर, आपको क्या लग रहा है कि जिस तरह असद उमर साहब ने भी यही कहा कि यही सबब है, जिस तरह आज शिबली फराज साहब ने कहा कि हम केसेस करवाएंगे, अगर किसी ने जलसे जुलूस किए तो एफआईआर होगी, डायलॉग होने चाहिए अपोजिशन और गवर्नमेंट के बीच में कि कोरोना भी नहीं फैले और मसला भी हल हो? जिसने बहुत सक्सेसफुली मैनेज किया कोरोना को वो चाइना है, और वहां पे उन्होंने डंडे मारे उन लोगों को जो हुकूमत की बात, रियासत की बात नहीं मान रही थी और इस वबा को कंट्रोल करने में उनकी हेल्प नहीं कर रही थी। मेरे ख्याल में तो अगर लोग जो हैं इस तरह की मजाक समझें इस चीज को, तो बेशक उनको जो है डंडे भी मारने चाहिए और उनके ऊपर एफआईआर भी कटानी चाहिए। लोग हुकूमत कभी भी अलाउ नहीं कर सकती कि लोगों की जानों के साथ कोई भी खेले, और ये तो लीडर हैं, लीडरों को तो रोल मॉडल बनना चाहिए। रोल मॉडल बन के खुद लोगों को बताना चाहिए, रोकना चाहिए। अगर घर का सरबराह ही अगर एसओपीज फॉलो ना करे, परहेज ना करे, अपने आप को ना बचाए कोरोना से, तो बाकी लोग क्या परहेज करेंगे, क्या एसओपीज फॉलो करेंगे? इन लोगों को अपने घर के लिए तो बहुत परवाह है, अपने बच्चों की तो बहुत परवाह है, लेकिन अवाम की जानो माल की कोई परवाह नहीं है इनको। और ये सारे जो सियासत करते हैं, हर चीज के ऊपर सियासत करते हैं, इसमें भी ये सिर्फ सियासत कर रहे हैं। इनको बोले ना लेकर आए अपने बच्चों को इस जलसे के अंदर। अगर ये लेकर आते हैं अपने बच्चों को तो फिर मैं मानता हूं इनकी बात कि हाँ, ये सचमुच जो है ये बेवकूफ लोग हैं जो इस किस्म की हरकत कर रहे हैं। सर, ये दिखावे के बेवकूफ हैं। हुनैद साहब, पहले इमरान खान साहब कोरोना से डराते नहीं थे, आज अपोजिशन का ये मौकिफ है कि अब डराया जाता है। सबब यह है कि पीडीएम के जलसे बड़े हो रहे हैं, प्रेशर है गवर्नमेंट के ऊपर, क्या कहेंगे? अरे भाई, पहले जो कोरोना था वो ना डिफरेंट कोरोना था। ये सेकंड वेव है, ये पहले से स्ट्रॉन्गर जीन है, इसकी म्यूटेट की हुई, और इसके ऊपर जिस रेशो से ये बढ़ रहा है ये खतरनाक हद तक जा सकता है। और उसके बाद आपने देखा नहीं, अमेरिका की आबादी भी वही है जो पाकिस्तान की आबादी है। हमारे अगर 25 करोड़ है तो वो 30 करोड़ लोग हैं, और वहां पे जो है वो 2.5 लाख आदमियों की अमवात हो चुकी है। तो हम इसमें ये कोई लापरवाही नहीं कर सकते कि हम अपने लोगों को जो है उनकी जानों को खतरे में डालें। और इस किस्म के जलसे जुलूस का अब वक्त नहीं है, थोड़ा टाइम है, वैक्सीन आ जाएगी, लग जाएगी, उसके बाद जितने जलसे करने। देखिए, एक चीज मैं आपको बड़ा क्लियरली बता दूं, ये जो पीडीएम के जलसे हैं, इससे हुकूमत को कोई खतरा नहीं है। इससे खतरा अवाम की जान को है, अवाम के माल को है, अवाम के रोजगार को है। तो इसलिए ये इस डायरेक्शन में ना लेके जाए कि हुकूमत डर रही है। हुकूमत नहीं डरती, हुकूमत ख्याल कर रही है अपनी अवाम का और सही बात कर रही है। और पूरी अवाम को पता है, जो आदमी जरा सा भी शऊर रखता है, जरा सा भी कॉमन सेंस रखता है, उसको ये बात पता है कि ये बात गलत कर रहे हैं। कोरोना के दिनों में, वबा के दिनों में अपने शहर को भी छोड़ने से मना किया हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1300 साल पहले, 1400 साल पहले। और ये लोग जो हैं अभी ये बात कह रहे हैं कि जी वबा आई हुई है और हम इसमें जलसे करेंगे, तो ये गुमराह कर रहे हैं अवाम को। और इस तरह की बातें जो है इसमें सजा देनी बनती है इन लोगों को। अगर ये हुकूमत की बात नहीं मानते तो इंशाल्लाह देखिएगा 1-2 दिन में कोई 1-2 जजेस जो हैं वो इनको अकल दे देंगे, कोई सू मोटो कर लेंगे, किस कर लेंगे और मना कर दिया जाएगा इनको करना। इस तरह ये बस क्या बोलूं इसमें मैं, लेकिन असद उमर साहब और इमरान खान साहब जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं,
ان کی پالیسیز ڈے ون سے جو ہے وہ سکسیسفل رہی ہیں. اسمارٹ لاک ڈاؤن نے ہی ملک کو نکالا ہے پریشانی سے, اور آگے بھی پوری کی پالیسیز پہ عمل کریں گے تو یہ ملک صحیح ڈائریکشن میں اسٹیئر ہوگا, اور انشاءاللہ ہم شروع ہوں گے اس وبا کے اس فیز سے بھی ہم نکل جائیں گے بہت جلدی. بڑی مہربانی محترم جناب حنیت لاکھانی صاحب, پی ٹی آئی کے رہنما, بیت المال کے سربراہ اور فاؤنڈنگ ممبر اقرا یونیورسٹی. سر آپ کی بڑی مہربانی, آپ نے ٹائم دیا.